नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला सचिव भारतीय युवा कांग्रेस वाराणसी। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं कांग्रेसी हूं। मुझे कांग्रेसी होने पे गर्व है। मुझे गर्व है उस गांधी परिवार पे जिसने पाकिस्तान के सीने पे पैर रखकर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा। मुझे उस गांधी परिवार पे गर्व है। दोस्तों, मुझे गर्व है उस गांधी परिवार पे जिसने इस देश में कंप्यूटर की क्रांति लाई। दोस्तों, मुझे गर्व है उस गांधी परिवार पे जिसने 70 साल तक इस देश को सहेजा, संवारा और आज बनाया है। दोस्तों, मुझे गर्व है उस गांधी परिवार पे जो आज भी इतनी कुछ होने के बाद भी, शहादतें देने के बाद भी, इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, फिर भी मुझे गर्व है उस गांधी परिवार पे। माननीय राहुल गांधी जी पे मुझे गर्व है। मुझे सोनिया गांधी जी पे गर्व है, जिन्होंने विपक्ष में ये कहा कि विदेश की रहने वाली हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कुर्सी को लात मार दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने नहीं ली, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दी। विपक्ष ने सिर्फ आवाज़ उठाई थी उसलिए। दोस्तों, मुझे गर्व है, ऐसी माँ पे गर्व है जिसने इस देश के लिए उस कुर्सी तक को ठुकराने का काम किया। दोस्तों, इस देश को 70 सालों में कांग्रेस ने सींचा, संवारा। हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने गांधी परिवार पे विश्वास किया और गांधी परिवार ने उस विश्वास को सींचा और बनाया और यहाँ तक भारत को पहुँचाया। दोस्तों, जिस तरीके से वर्तमान सरकार में बैठे लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, शुरू से लेके आज तक वो लोग सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं। अभी अगर उनका भाषण आप सुनेंगे दोस्तों, तो लगेगा कि उनसे ज़्यादा कोई भारत के बारे में सोचने वाला ही नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई भारत को प्यार करने वाला ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में देखिए तो आम जनमानस बेहाल है, क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दोस्तों, इनकी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। दोस्तों, आप सभी ये देख लीजिए कि जो वर्तमान सरकार 7 साल से बैठी हुई है, उसने क्या बनाया? आप बताइए, क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसने ऐसा कुछ बनाया हो जहाँ पे 1000, 2000, 4000 लोग काम कर सके? नहीं, कहीं भी नहीं। दोस्तों, हम अपने बनारस की बात करते हैं। बनारस में अगर कांग्रेस ने 10 सालों तक यहाँ पे सीवर का काम चला है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो रिंग रोड बना है वो भी कांग्रेस की समय पास हुआ था। ज़मीन अधिग्रहण का काम भी कांग्रेस के समय ही काम शुरू हो गया था। और दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस को मिला वो भी कांग्रेस ने ही दिया। BHU को जो ट्रामा सेंटर मिला, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसको भी कांग्रेस ने ही दिया है। आप बताइए, इस 7 सालों में भाजपा सरकार ने आखिर में बनारस को दिया क्या है? मैं सिर्फ बनारस की बात कर रहा हूं दोस्तों। बनारस को क्या दिया है, आप ही बता दीजिए। दोस्तों, 7 सालों में पूरे देश को इन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं। और सरकार कहती है बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से LIC बेचा जा रहा है,
बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है। दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को समझिए। सरकार एक एक करके सबसे छीन रही है, दे कुछ नहीं रही है, बस जुमले फेंक रही है, जुमले। हॉस्पिटल प्राइवेट करने की तरफ ये लोग सरकारी चीज़ों को बदनाम कर रहे हैं। पहले उसको बदनाम कर रहे हैं, व्यवस्था को सुधार नहीं रहे हैं, उसको बदनाम करो, फिर उसके बाद उसको प्राइवेट कर दो, कोई बोलेगा ही नहीं, सब खुश रहेंगे। अरे प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, अच्छा। तो आप इनकी चाल को समझिए। क्या हमारे हिंदुस्तान में आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि प्राइवेट इतने हॉस्पिटल हैं कि जिसके पास पैसा है वो आराम से जाकर अच्छी सुविधा ले सकता है। सरकारी हॉस्पिटल इसलिए हैं जो हम लोग टैक्सेस देते हैं दोस्तों, जो हम लोग टैक्स देते हैं, और ये जो सरकार हम लोग को देती है, ये कोई हम लोग भीख नहीं देती है हम लोगों को, ये हम लोगों का अधिकार है। अधिकार हम लेना जानते हैं। हमारा अधिकार कोई छीनेगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसे आकर हम लोगों को सुविधा देते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए। ये लोग सब छीन रहे हैं हमसे, आपसे, पूरे हिंदुस्तान से, बस छीन के हमारे दो अडानी अंबानी, बस। दोस्तों, लॉकडाउन में इन लोगों का देखिए 50% की संपत्ति में इनकी इजाफा हुआ है। सारा देश करा रहा है, सारे देश का पैसा खत्म। अब भैया इनका पैसा 50% बढ़ गया। आप ही समझिए, इनकी खेल को समझिए, कैसे बढ़ गया भैया? जादू का छड़ी रखे हैं का, घुमा दे रहे हैं, अब बढ़ गया। हमारा आपका पैसा छीन के सरकार उठा के उनके जेबा में डाल दी। ये खेल नोटबंदी से शुरू हुआ है दोस्तों। नोटबंदी, GST, 3 काले कानून के बारे में आप जान ही रहे हैं कि इन्होंने कानून जो बनाया है, पूंजीपतियों को फ़ायदा, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना है भैया। उनका गोदाम बन के तैयार है, अब गोदाम में माल तो जाना चाहिए ना भैया। तो इनके खेल को समझिए। और दोस्तों, ये बात आप समझिए, गंभीरतापूर्वक समझिए, मजाक नहीं, हकीकत, कि सरकार किसी की भी हो, अगर हक छिनाएगा तो आवाज़ उठेगा। तो आपका हक छिना रहा है। सारे चीज़ प्राइवेट हो रहे हैं, बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, LIC प्राइवेट हो रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है। ए भैया, ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं बनाया है। ए भैया, तो तू 7 साल में क्या बनैले हो, तनी बता दा। 70 साल का बनावल उठा के बेचत हुआ, आ कहत हुआ कि 70 साल में कुछ ना बनल। वाह रे वाह, खूब चुतिया बनौला तू तो हमके। 70 साल का कमाई 7 साल में गवावत हुआ, आ कहत हुआ 70 साल में कुछ ना भल। वाह भैया वाह, खूब तू मूर्ख बनावत बारा। ये मूर्ख अब कोई बने वाला ना बा। अब आवाज़ उठी, हमारा देश की जनता अब आवाज़ उठाई, चाप के आवाज़ उठाइए। इस बहरी गूंगी सरकार को ये पता चलना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के लोग अब जाग चुके हैं, और उनका हक अगर छीनेंगे तो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए हमारी जनता तैयार है। और कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर, भारतीय युवा कांग्रेस भी कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज़ और आपकी लड़ाई, आपके हक की लड़ाई को संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।